नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अफवाहों पे आप ध्यान नहीं दीजिए। जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है या किसी अन्य माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कि आपको जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कुछ असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको रिटेन एग्ज़ाम ही निकालना है। इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास जो भी देना है आपको, वो बात के लिए होगा। फिलहाल तो वैसे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने नहीं वाली, पर अगर होती भी हैं तो पहली जो आपकी सीढ़ी है वो है रिटेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम्स में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो आर्टिकल से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, भले ही ये संविदा के लिए हो, वर्ग 3 के लिए, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर जेल प्रहरी का हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो। आर्टिकल एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आइए बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं 3, ए, एन और द। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। अब ये होते तो 3 हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित आर्टिकल्स जो होते हैं, इसको ए और एन कहते हैं। ए और एन जो होते हैं वो अनिश्चित आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए हम कहीं ए और एन का यूज़ करते हैं, जैसे अ स्कूल, अ गर्ल, अ बॉय। तो हम एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, पर कौन सी स्कूल के बारे में बात हम कर रहे हैं ये हमें पता नहीं होता, इसलिए ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। ऐसे ही एन, एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला मतलब एक अम्ब्रेला, पर हमें ये पता नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर अम्ब्रेला की हम बात कर रहे हैं, इसलिए अनिश्चित इसको कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। और अगर बात करें दा की तो वो डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है, क्योंकि जिसकी जब भी हम दा यूज़ करते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ करते हैं तो वो अपने आप में निश्चित होता है। जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। या हम किसी के बारे में बात करें, जैसे क्लास में कोई बच्चा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, तो हम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट है अपनी क्लास में, तो वो एक डिफिनिट आर्टिकल हो गया। आपको समझ में आ गया है अंतर क्या है डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में। आज हम बात करेंगे ए और एन का यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं ए और एन को। आर्टिकल्स में हम गलती ना करें, क्योंकि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो देखते हैं ए और एन का कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है। सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है वो ये है दोस्तों कि ए का यूज़ हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ, यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी होते हैं उसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात हम ध्यान में रखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट्स साउंड, तब हम ये ए का यूज़ करेंगे। प्रोनाउंस जब हम करेंगे तो जो उसकी साउंड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होनी चाहिए, तब हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर वोवल साउंड से शुरू हो रहा है कोई भी शब्द तो हम एन का यूज़ करेंगे। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, भले ही चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हो। देखिए ए, मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे आवर। आवर के पहले हम क्या लगाएंगे, स्टार्ट तो एच से हो रहा है, लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं तो एन आवर बोलेंगे, इसके पहले एन आएगा, एन आवर। ठीक है, आवर। जब हम आ पढ़ेंगे आवर तो पहले आ आता है, तो हिंदी का तो ये वॉवल है हुआ ना। ठीक है, तो इसके पहले एन आएगा। ठीक इसी तरह से एम ए, एम ए, ये जो है एम, देखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, पर जब हम इसको पढ़ते हैं एम तो पहले ए आता है, तो फिर से इसमें एन का यूज होगा, एन एम ए होता है। और उदाहरण कुछ लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, या यूनियन है। जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यू की साउंड आती है, यू।
भले ही ये इंग्लिश के AEIOU यानी कि स्वर से शुरू हो रहा है, वॉवेल से, लेकिन जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो ये हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी व्यंजन से, इसलिए इसके पहले ए आएगा, अ यूनिवर्सिटी। ठीक इसी तरह से जब हम यूनियन का उच्चारण करते हैं तो यूनियन में भी यू आता है, इसके पहले भी हम अ यूज़ करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस पे हमें नहीं जाना है कि कोई भी जो पर्टिकुलर वर्ड है वो स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है, हमको उसके प्रोनाउंसिएशन पे जाना है, उसके उच्चारण पे जाना है। अगर उच्चारण जो है वो स्वरों से शुरू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, और उच्चारण अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो फिर हम ए लगाएंगे। तो ये सीधी सीधी बात हो गई। ए और एन का ऐसा यूज़ करना है, ऐसे ही लगाना है आपको। पहले उच्चारित करना है उसको, मन में सोचना है कि इसको कैसे उच्चारित करेंगे, उसके उच्चारण के हिसाब से हम ए और एन का यूज़ करेंगे। कुछ और उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे MLA है, MLA, तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो ए पहले आएगा, एम के लिए हम एम बोलेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे पहले लगेगा एन MLA होता है। ठीक है, तो उच्चारण पे जाना है हमको, कहाँ से शुरू हो रहा है उस पर नहीं जाना है, उच्चारण पे अपने को ध्यान केंद्रित करना है। तो आज हमने पढ़ लिया जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। अभी द के जो यूजेज हैं वो बहुत सारे हैं, उसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप ए और एन को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाइए, ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेंगे। और आपका जो एक नंबर है, एक क्वेश्चन वो जो आता ही है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या पैसेज में आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। तो एक ध्यान रखने वाली बात है ये आपके लिए। आशा करता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा बताया गया आपको आर्टिकल वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, ऐसी मेरी आशा है। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।